इज्जत तेरी बतावेगा, इज्जत तेरी बतावेगा या तू बता खुदा दुखों दे तेरी यहोवा सुने दुआ। इज्जत तेरी बतावेगा, इज्जत तेरी बतावेगा जो तू बता खुदा
Thank you.
ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੂਫਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਨ ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਯਹੂਦਾ ਦਾ
परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को एक मिनट अपनी आंखों को बंद करें। बोले प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की इस रात के लिए जिसको परमेश्वर आपने चुना और ठहराया हमें आशीषित करने के लिए, हमें ब्लेस करने के लिए। परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं आज आपका वचन, आपकी हुजूरी और आपकी अगुवाई हमें परिवर्तन करेगी। परमेश्वर, आपका वचन कहता है आप अपने नबियों को, अपने दासों को इस्तेमाल करते हैं अपने लोगों को छुड़ाने के लिए। परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं कि परमेश्वर आपने अपने दास प्रेरित अंकुर लाल जी को मुझे छुड़ाने के लिए, मुझे आशीषित करने के लिए चुना है। परमेश्वर, परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं आज तेरी अगुवाई से हम यहां से सेम नहीं जाएंगे। परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं कि परमेश्वर आज जैसे ही आपके दास उस वचन को लेकर जो आपने उनके ऊपर जाहिर किया है वो लेके आएंगे, तो परमेश्वर वो वचन हमें हर एक गड्ढे से बाहर निकालेगा। परमेश्वर, आज उस वचन के द्वारा, तेरे अगुवाई के द्वारा, तेरे दास की प्रार्थनाओं के द्वारा मैं अपने जीवन में आशीष के साथ, गवाही के साथ आऊंगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, आमीन। तारीफ करें परमेश्वर की, जोर से, जोर से, जोर से तारीफ करें। मेरा नाम गुरप्रीत कौर है ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਗਣੀਵਾਲ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 6 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਆਈ ਸੀ ਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੁਆਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੈਰਿਜ नहीं हो सकती। पर पापा ने एक दिन प्रोफेसी की थी कि रिश्ते आपको ढूंढते हुए आएंगे और लोग कहेंगे कि हमें भी ऐसा मिले। फिर अक्तूबर के एंड च रिश्ता आना शुरू हो गया कि कैनेडा च बॉर्न मसीह ते बॉर्न कैनेडा दी आ ते फिर 2 मार्च ਨੂੰ मेरी एंगेजमेंट हो गई है। तारीफ करें परमेश्वर की, ये तारीफ नहीं है, ये तारीफ नहीं है, ये तारीफ नहीं है। हालेलुया। शैतान नहीं चाहता कि आप बपतिस्मा ले, वो डरता है क्योंकि बपतिस्मा एक स्टेप, एक मोर है आपकी स्वर्ग की, हेवन की। आमीन, हालेलुया। वो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर को पूरी तरह से ग्रहण करें। तुसी बपतिस्मा लेता, हाँ जी, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਕੁਆਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हाँ जी, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਆਣਗੇ। हाँ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਿਲਿਆ, हाँ जी, ਉਹ ਸੈਟਲ ਹੈ, हाँ जी, ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। हाँ जी, बॉर्न नहीं कनाडा दे आ। तारीफ करें परमेश्वर की, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਸਿਸਟਰ ਸੋਫੀਆ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੋਤੀ, ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਧਰਨ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਰ ਚੱਕ ਲਵਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਹਰ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਾਇਆ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਲੰਟੀਅਰ मीटिंग ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ कि आपने अपने पेट के लिए प्रार्थना करनी है। ਜਦੋਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਕ ਲਓ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? 8 ਸਾਲ ਤੋਂ।
ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਲਾਸ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ 1-2 ਵਾਰੀ ਦਰਦ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰਦ ਝੂਠਾ है, गलत है, मैं ठीक हो चुकी हाँ, मैं ठीक हो चुकी। मैं अपने मन से यही सोचती रही ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਦੇ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭਾਰੀਆਂ ਪੰਡਾ ਚੱਕਦੀ ਹਾਂ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦਰਦ सब नहीं। सब तारीफ करें जोर से परमेश्वर की, जोर से हालेलुया। वॉलंटियर मीटिंग ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। और वो 4 मिनट ਤੁਸੀਂ ठीक हो। ਹਾਂਜੀ उस दिन के बाद दर्द जा चुकी है। ਹਾਂਜੀ तारीफ करें परमेश्वर की, जोर से जोर से जोर से हालेलुया। आपको एक व्यक्ति चाहिए, सिर्फ एक इंसान आपकी पूरी लाइफ में। यदि आपके पास एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की आवाज को सुन रहा है, वो आपको आपके जीवन की हर एक परिस्थिति के बारे में वो बता सकते हैं। आमीन हालेलुया। लेकिन आज लोग निराश हैं, लोग बीमारी में, समस्याओं में, दुखों में वो मरने कारण क्या है? उनके पास एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा इंसान है जो परमेश्वर की आवाज को सुन सके। हालेलुया। परमेश्वर जानते हैं और आप उस स्थान पे बैठे जहां पे परमेश्वर ने अपने दास को खड़ा किया, वो परमेश्वर की आवाज को सुन रहे और वो आपको बताएंगे कि आपके जीवन में किस समय क्या समस्या, क्या प्रॉब्लम है। आमीन हालेलुया। और उसके बाद आप कभी सेम जाएंगे। आमीन ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਵੰਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਜਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੰਬੜੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 18 ਨਵੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਬ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਲੌਕ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਵਾਈ ਕਰਾਈ ਪਰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬੇਬੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਬੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਦੀ ਹੈ ਹੁਣ? ਇਹ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਬੇਬੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਲ ਔਰ ਵਾਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਚ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਬੇਬੀ ਦੇ ਨਾਲ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੇਬੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ये तारीफ नहीं है, ये तारीफ नहीं है। तारीफ करें, एक बार जोर से तारीफ करें। हालेलुया। मेरे आत्मिक बात कहते हैं यदि आप किसी की गवाही को सेलिब्रेट करें तो अगली गवाही आपकी होगी। आमीन हालेलुया। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਆਇਆ ਕਿ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਹੈ ਚਰਚ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ। ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਟਿਵਾ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ 2000 ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ 1000 ਦਾ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ 2000 ਦਾ ਬੀਜਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2000 ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾਲ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕੀਤਾ। तारीफ करें, जोर से तारीफ करें, तारीफ करें, तारीफ करें जोर से। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग हैं जिनके बीज की गवाही है? आपका बीज आपके लिए उन रास्तों को खोलता है जिन्हें आप कभी सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। लेकिन शैतान की भी एक फाइट है, आप जानते हैं बोना आसान नहीं है। वो आपकी सोचों से, आपके दिमाग से फाइट करेगा। वो आपको बोलेगा मत, वो तेरे पास कम है, क्योंकि उसे पता है कि जब तक आप जानते हैं कि जब तक एक किसान अपने बीज को जब तक वो धरती भूमि पे नहीं बोएगा, वो जितनी मर्जी प्रार्थना करे क्या फसल होगी? बिना बीज के क्या फसल होगी?
जब वो बीज बोएगा उसके बाद वो बीज के लिए 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना के लिए परमेश्वर से कह सकता है आमीन, हालेलुया। इसलिए का मसीह में बोया गया कुछ भी व्यर्थ नहीं है। आज वही लोग गरीब है मसीह में, प्रभु यीशु मसीह को मानकर भी, जो बोलने में कमजोर है, जो बोलने के समय में शैतान की बात मान लेते हैं। यदि आप प्रभु में, यदि आप 10 साल से मसीह में, यदि आप भी तब भी गरीब है, तो गलती आपकी है, क्योंकि आप उस रीति से नहीं बो पा रहे जिस रीति से परमेश्वर का वचन कह रहा है। जब आप मलाकी में पढ़ते, लेकर सारे विश्वास को मेरे भवन में लेके आओ, ताकि मेरे भवन में किसी बलि वस्तु की घटी ना हो। हदिये को क्यों कहा परमेश्वर ने? परमेश्वर ने इसलिए कहा कि जब आप बोए तो उसी के ऊपर परमेश्वर आपको आशीष दे। लेकिन जब तुम ऐसा करोगे, मैं तुम्हारे नाश करने वाले को डांटूंगा, मैं तुम्हारी फजूल खर्चे को डांटूंगा, और मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तुम्हारे पास रखने के लिए भी जगह ना होगी। आमीन, हालेलुया। हमने ऐसी गवाहियां सुनी 20 की। महीने की तनख्वाह कितनी है? 5,000। आप बताएं, क्या 5,000 में आप 10 लाख का घर आप ले सकते? बताएं मुझे आप। लेकिन आपका बीज आपके लिए रास्तों को खोलता है। आमीन, तारीफ करें परमेश्वर के, जोर से, जोर से, जोर से। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਹੈ। 2012 ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਿਤ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਰਨਡ ਸੀਗੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬਟ 31 दिसंबर 2015 ਦੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਢੂੰढते हुए आपको आएंगे, ਔਰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ 4 ਸਾਲ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਿਆ, ਔਰ 13 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। मैं सारी इज्जत परमेश्वर और ਉਹਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਗਵਾਹੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸੇ ਸੇਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਦਸੰਬਰ 2015 ਦੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਨ 3 ਮੰਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਘਰ ਇੰਨੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। बहुत ज्यादा ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੋ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਯੈਸ, ਉਹ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ? ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰ 3 ਟੀਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ 2 ਬੈੱਡ ਸੀ ਅੱਜ 4 ਬੈੱਡ ਨੇ। ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜੋ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਆ, ਫੋਰਡ ਫਿਗੋ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ। तारीफ करें परमेश्वर की, जोर से। ये तारीफ नहीं है, तारीफ करें, तारीफ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम बेचारे मसीह नहीं है, याद रखें। आप अभिषेक के नीचे, परमेश्वर ने अपने अभिषेक को खड़ा किया है, परमेश्वर उनसे बातें कर रहे हैं। अब लेना आपके ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है? किसके ऊपर? आपके ऊपर। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर उनसे बात करे, परमेश्वर हर एक बात को उन पर जाहिर करे। वो प्रोफेसी करे, रिसीव करना आपकी जिम्मेवारी है, रिसीव करना आपकी जिम्मेवारी है। आमीन, हालेलुया। आप कुछ भी ले सकते हैं परमेश्वर से, कुछ भी, कुछ भी, क्योंकि आप जानते कि हर एक शब्द जो परमेश्वर के दास के मुंह से निकल रहा है, हम उनकी यहां पे गवाही सुन रहे हैं। हम जानते परमेश्वर उनके मुंह को, उनके शब्दों को उन्हें इस्तेमाल कर रहा है अपनी महिमा के लिए। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को एक व्यक्ति चाहिए जो परमेश्वर की आवाज को सुन सके, और वो हमारे पास है। तारीफ करें एक बार जोर से परमेश्वर की, जोर से, जोर से, जोर से। ये तारीफ नहीं है, ये तारीफ नहीं। आज एडवांस में तारीफ करें परमेश्वर की अपनी गवाही के लिए, एडवांस में तारीफ करें जोर से। बिना यीशु नहीं मिलती शिफा, बिना यीशु नहीं मिलती शिफा, ना जगह जगह फिर बंदिया, ना जगह जगह फिर बंदिया। ओदे कोल हर गम दी दवा, ओदे कोल हर गम दी दवा,
शिफा बिना यीशु नहीं मिलती शिफा बिना यीशु नहीं मिलती शिफा बिना यीशु नहीं मिलती शिफा ना जगह जगह फिर बंदिया ना जगह जगह फिर बंदिया ओदे कोल हरी गम दी दवा 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 ना जगह जगह फिर बंदिया ना जगह जगह फिर बंदिया हाथों को उठाओ सब जन खड़े हो जाओ। परमेश्वर आज हमारे बीच में है। अपने हाथों को उठाओ क्योंकि उसका आत्मा हमारे बीच में है। 5 मिनट गैर भाषा में प्रार्थना करो सब जन, उसके वचन को याद करो, अपने हाथों को उठाते हुए ऊंची आवाज में, ऊंची 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 आवाज में मांगो अपने हाथों को उठाते हुए, हाथों को उठाओ सब जन गैर भाषा में मांगो, गैर भाषा में अपने हाथों को उठाते हुए 2 मिनट के लिए। खोलो खोलो अपनी आत्मा को जल्दी जल्दी से। खोलो खोलो अपने स्पिरिट को जल्दी से ओपन करो उसे कि आप रिसीव कर सकें, आप ग्रहण कर सकें। उसे खोलो ताकि आप ग्रहण कर सकें अपने स्पिरिट को। यस, अगर आपके पास गैर भाषा नहीं है, प्रभु से मांग सकते हैं, प्रभु आपको दे सकते हैं। लेकिन जो गैर भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, लेकिन गैर भाषा से बातें करने वाला प्रभु से बातें करता है और भेद की बातें आत्मा में होकर परमेश्वर से बोलते हैं। लेकिन गैर भाषा की प्रार्थना को शैतान समझ नहीं सकता है। जो गैर भाषा में बोलते हैं शैतान के सिर दर्द शुरू होते तब। गैर भाषा में प्रार्थना करना आपकी आत्मिक आंखों को खोलते हैं, आपको समझ आती है परमेश्वर की मर्जी आपकी जिंदगी में क्या है, उसका प्लान आपकी लाइफ में क्या है।
और शैतान की मर्जी क्या है। गैर भाषा में बातें करने वाला व्यक्ति शैतान के बहकावे में नहीं आ सकता, क्योंकि उसकी आंखें खुली, उसकी आत्मा खुली और वो रिसीव और ग्रहण कर सकते हैं। वो देख सकता है, वो सुन सकता है। आपकी आंखें खुल जाएं। मैंने कहा आपकी आंखें खुल जाएं चर्च, आपकी स्पिरिट खुले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो आज चाहते हैं आप रिसीव करके यहाँ से वापस आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। माँ को अपने होठों को खोलते हुए माँ को अपने होठों को बंद मत रखो। अगर होंठ बंद है तो रास्ते बंद है। खोलो अपने होठों को ऊंची आवाज में। अपने पड़ोसी की प्रार्थना ना सुनो, अपनी प्रार्थना करो सब जन। पुलिस स्पिरिट में आपसे विनती करता हूं, आप अपने लोगों को छुएं और इन्हें भर दें। आपकी सामर्थ परमेश्वर इन्हें भरे आज, सिर के बालों से लेके पैरों के तलवों तक। हर जादू, हर टोना यहां से जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर जादू हटोना आज जाए यीशु मसीह के नाम में। आपके घरों से नशे की आत्माएं जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो चीजें आप चाहते परमेश्वर आपके लिए करें, जो आप मांगते वो बुद्धे आपको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके आंसू को वो पहुंच डालें, आपकी निराशाएं न रहे। आपका मैसेज बन जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका टेस्टिमनी बन जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप जल्दी गवाही के साथ वापिस आ रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका खाना गवाही के साथ वापिस आना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आत्मा से भरना शुरू करो। पौलुस ने कहा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। दाखरस के मत वाले मत बनो, लेकिन आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। अपने आप से बातें कर गैर भाषा से, अपने आप से बातें कर भजन संहिता से, अपने आप से बातें कर यहोवा मेरा चरा मुझे घटी ना होगी। अपने आप से बातें कर परमेश्वर मेरे साथ है, मैं ना गिरूंगा, मैं ना सकूंगा। यहोवा मेरा गढ़ है, मेरे लुकने की जगह, मेरे छिपने की जगह, मेरे साथ मेरी चट्टान है। यीशु मसीह के सामने प्रार्थना करो अपने होठों को खोलते हुए। अगर आप चाहते पवित्र आत्मा से भरना, पवित्र आत्मा से भरपूर होना, अगर आप चाहते पवित्र आत्मा आपको भरे, तो उसके वायदों को याद करो। धर्मी का वंश बचाया जाएगा। मैं कमांड करता हूं राइट नाउ, एंजल्स आए और आपके वंश को बचाने के लिए मजबूर करें। वो आपके वंशों को बचाए, आपके परिवारों को बचाए, आपके नगरों को बचाए। मैं कहता हूं एंजेलिक मिनिस्ट्री आपकी लाइफ में काम करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप जो वचन और मैं जो वचन वही बोल रहे हैं, वो जिंदा होंगे हमारी लाइफ में। आप उन्हें जिंदा होते देखेंगे, आप उन्हें पूरा होते देखेंगे। यहोवा मेरा चरा मुझे घटी ना होगी, आपको घटी ना होगी। वो आपका चरवा है, वो आपको पीने को देगा, वो खाने को देगा, वो आपको सुरक्षित जगहें देगा, भेड़ियों से बचा के रखेगा। वो आपका चरवा है, आप शर्मिंदा ना होंगे। मैंने कहा आप शर्मिंदा ना होंगे। अगर आप आम इंटेंट से बाहर है तो ये आपके लिए, मैंने कहा आप शर्मिंदा ना होंगे। In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, आप शर्मिंदा ना होंगे। यहोवा आपका चरवा है। वो चरवा है जो अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण को, अपनी जान को देते हैं। वो भला चरवा है। लेकिन मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है। आपके कान खुलते हैं उसकी आवाज को सुनने के लिए। कोई शैतान की ताकत आपको डराने ना पाए, आपके अपने पराये आपको डराने ना पाए। मैं आपको ग्रेस देता हूं, अनुग्रह देता हूं। इस परमेश्वर का दास होकर इस हजूरी में आप सीधे चल पाएंगे, आप सीधे चलेंगे यीशु मसीह के नाम में। शैतान आपको डाइवर्ट ना करने पाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो आपको मोड़ने ना पाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर वो अंधकार की शक्ति जो आपकी पवित्रता को खराब करती है, आज आपकी लाइफ को छोड़ के जाती रहे। In the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, हर वो अंधकार की शक्ति जो आपकी टेस्टिमनी को रोके हुए है, आपकी पवित्रता को रोके हुए है, जो हर वो चीज जो परमेश्वर आप में देखना चाहता है उसको रोके हुए है। बहुत से लोग जो एक मन नहीं, बहुत से लोग जो एक मन, अपने हाथों को उठाओ मेरे साथ, एक मन हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर देखते हैं।
उसने एलीशा को देखा कि ये एक मन है या नहीं, क्या ये जानता है कि इसे किसका पीछा करना है। परमेश्वर देखता है हमें, क्या हम एक मन है या नहीं, और उसके बाद फिर वो जो देता है उसे दुनिया देखती है। हर वो आत्मा जो आपकी लाइफ में काम करते हैं, जो आपको एक मन होने से रोकते हैं, आपकी लाइफ आपके परिवारों समेत आपको छोड़ के जाए, आज इस मीटिंग में यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ एक मन हो जाओ। सब जन हाथों को उठाते हुए बोलो, मैं ग्रहण करता हूं, मैं ग्रहण करती हूं। Receive your testimony. ग्रेस आप पे आए और आप गवाहियों को ग्रहण कर सकें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके हाथों को उठाओ, मेरे साथ एक मानो जाओ। आज का वचन, आज की गवाहियां आपकी लाइफ में आपके विश्वास के बढ़ने का, आपके चंगे होने का कारण बने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऊंची आवाज में गो आमीन। अपने हाथों को उठाओ, फिर से मेरे साथ एक मन हो जाओ। आज जितनी गवाहियां हम सुने और आप सुने हैं, परमेश्वर का नाम इस दर से हमारी जिंदगियों से हमेशा हमेशा ऊंचा हो, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की प्रेजेंस में आपका स्वागत है सबका। आमीन। बैठ जाओ सब जन, अपने हाथों को उठाओ, बोलो आज जो मैं सुनने जा रहा हूं, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब कोई वचन को उत्तम मन से संभाल के रखेगा वो फल लाएगा, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। अपने दोनों हाथों को उठाओ, बोलो प्रभु यीशु मसीह, आज मैं आपके भवन में हूं आपके वचनों को सुनने के लिए, और मैं मानता हूं कि जब मैं इन वचनों को सुनूं मैं फल लेके आऊं 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मानते हैं। अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मेरी स्पिरिट, मेरी आत्मा आपके लिए खुली है, मेरे कान खुले हैं, आप मुझे छुएं। अपने हाथों को उठाओ सब जन, मैं जितना वचन सुनूं मैं उस पर फल लेके आऊं। आपकी आवाज मुझसे ऊंची होनी चाहिए। अभी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मानते हैं। तारीफ करो यीशु मसीह के लिए जोर से, आमीन। क्योंकि मेरा विश्वास है वचन को सुनने के बाद जब प्रार्थना होगी, आप जितनी गवाहियां आप सुन रहे हैं और मैं सुन रहा हूं, बताओ ये किसके लिए? आपके लिए तो है ही, लेकिन किस चीज के लिए? ताकि आप विश्वास कर सकें यीशु मसीह उद्धार करते हैं और आप बपतिस्मा ले सके, प्रभु में बढ़ सके, अपने पापों की माफी आप प्रभु से ले सके और मांग सके उससे। आमीन। लिखा, परमेश्वर मांगने पर देते हैं, वो पवित्र आत्मा देते हैं जो उसकी आज्ञा को मानते हैं। आमीन। ये काम प्रूफ है ये जो हो रहे हैं कि परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। आप आज खाली वापस नहीं जा रहे हो, आज कुछ लेके जा रहे हो अपनी स्पिरिट में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सिर्फ अपनी स्पिरिट को ओपन रखो अभी। आमीन। एक बहन ने मुझे मैसेज किया, मैं आपको बताता हूं बहुत बार कि मैं इंटरनेट पे नहीं जाता हूं, फेसबुक पे नहीं जाता हूं, बहुत कम। एक बार एक मैसेज आया कि हमारे पास बेबी नहीं, और मेरे ओवरीज में इतनी रसौलियां, मेरे इधर इतनी रसौलियां, मेरे इधर इतनी रसौलियां। इसहाक शाम के टाइम क्या करने के लिए जाता था? क्या करने के लिए? क्यों? मैं पूछ रहा हूं क्यों?
परमेश्वर ने कहा मेरे वचन पर क्या कर, मनन कर। मनन करने का मतलब यह है कि जो वचन में लिखा है आपको आसानी से नहीं लग सकता कि यह आपकी जिंदगी में पूरा होगा, और शैतान और आपका दिमाग आपसे फाइट, आपसे लड़ाई कर सकते हैं। जब दाऊद लिखा, दाऊद जब एक जगह गया अपने राजा की सपोर्ट करने के लिए, जब पीछे वापस आया तो उसके सारे नगर को मार दिया गया था और उसके बच्चों स्त्रियों को बंदी बना के लोग ले गए थे। हाँ या ना? लिखा उसके अपने लोग जो उसके साथ जुड़े थे, जो एक समय निराश थे, जो कर्जाई थे, जो दुखी थे, जो अब स्टैंड हो चुके थे, उसके अपने लोग उसको बोलते थे हम इसको पत्थर मार के मार देंगे क्योंकि इसकी वजह से हमारी जिंदगी में मुसीबत आई। और बाइबल में लिखा कि दाऊद ने परमेश्वर यहोवा को याद करके हियाव बांधा। ऊंची आवाज में बोलो आमीन। लिखा उसने याद किया परमेश्वर को, उसने मनन किया कि यहोवा मेरा चरवाहा है, उसने मनन किया कि परमेश्वर मेरा बचाने वाला, वो मेरा रक्षक है। वो लोग जो कल उसकी सपोर्ट में खड़े थे आज उसको मारने के लिए तैयार थे। अगर दाऊद का ध्यान लोगों की ओर होता तो वो निराश हो जाता। इसीलिए एक असली पास्टर, एक असली विश्वासी, एक असली प्रेरित लोगों की निराशा से, लोगों की उत्साहित करने से ना तो निराश होता है ना तो उत्साहित होते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसीलिए इसहाक शाम टाइम क्या करता था? ध्यान करने के लिए जाता था। क्यों ध्यान करना? कि जो वचन में लिखा है वो सच है, जो डॉक्टर बोल रहा है वो झूठ है। उन्होंने कहा हमारे ये रिपोर्ट्स और इतनी ज्यादा रसोलियां आई और हम जब से हमारी मैरिज हुई हमने कभी कंसीव नहीं किया। उसके लिए परमेश्वर का मैसेज था। मैंने कहा आप गवाही के साथ आ रहे हो बहुत जल्द। आज उसकी टेस्टिमनी आई, वो 2 महीने की प्रेग्नेंट। और फौरन में एक वर्ड, जो बेस्ट गिफ्ट आपको एक परमेश्वर का दास दे सकता है वो उसके वचन है। आपको फिर मिलने की भी जरूरत नहीं, फेस टू फेस अगर आप यही खड़े हो और विश्वास कर रहे हो कि आज वर्ड मेरे लिए, आज आपकी मुसीबतों के आजादी का दिन है, आपकी लाइफ में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अब प्रॉब्लम ये, एक रिसीव कर रहा है, एक सोचता है ये सबके लिए, एक सोचता नहीं ये मेरे लिए। हालेलुया। मैं फिर बोल रहा हूं, आशीष आपको ढूंढती हुई आ रही है आपके दरवाजे की तरफ। जो लोग जो बातें आपको शर्मिंदा करती थी, आप उन्हें शर्मिंदा करेंगे अब यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक बात को नोट करके अपने कमरे में टांग दो, एक दिन आएगा आपकी लाइफ में जब आप सोचेंगे जरूर कि ये आशीष के मैं काबिल नहीं था लेकिन परमेश्वर ने मुझे इतना ज्यादा ब्लेस किए हैं। आप जरूर सोचने वाले हैं इस बात को यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने कहा, वो शाम, वचन में लिखा, शाम को वचन का ध्यान करने के लिए जाता था। वो जानता था कि जो उसकी 20 साल की जो शादी है उसके कोई बच्चा नहीं है। वो जानता था कि अगर मैं मनन नहीं करूंगा, अगर मैं ध्यान वचन पे नहीं लगाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने चेलों से पूछा, तुम लोग मुझे क्या बोलते हैं? कहते कुछ ये बोलते हैं, कुछ ये बोलते हैं, कुछ यिर्मयाह बोलते हैं, कुछ यशायाह बोलते हैं, कोई तेरे को कुछ बोलता है, कोई तेरे को बोलता है तू यूहन्ना है, कोई बोलता है कुछ। कहता नहीं पतरस तू मुझे क्या बोलता है? कहता तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह। सुनो मेरी बात। आपको पता है सब चेले एक जैसे नहीं, चाहे प्रभु ने चुने थे। जब यीशु मसीह, पतरस, याकूब और यूहन्ना जब पहाड़ पे गए थे और यीशु मसीह का चेहरा बदल गया था और व्हाइट हो गया था और मूसा और एलिया परमेश्वर के साथ बातें कर रहे थे, जब वो वापस आए नीचे, आपको पता है लोग घेर के बैठे थे उसके बाकी 9 चेलों को, और उन लोगों ने बोला कि ये दुष्ट आत्मा वाला बंदा है, ये बच्चा है, इसे छुओ और आजाद करो। लिखा उसके चेले उसको निकाल नहीं पाए थे। लेकिन अगर मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर पतरस वहां पे होता तो वो उसे निकाल देता। अगर याकूब या यूहन्ना वहां पे होता वो उसे निकाल देता। दूसरे दिन लोगों की भी बातें सुनते थे, लोग क्या कहते हैं, लोग की कहते हैं, अच्छा वो बंदा की कहते हैं कलीसिया पर, वो लोग क्या कहते हैं। लेकिन एक का ध्यान था, छोड़ लोगों को, अब परमेश्वर तू क्या कहता है ये बता। दैट्स इट, दैट्स द फाइनल, ये फाइनल वर्ड है जो आप बोलते हैं मेरे लिए। आमीन। परमेश्वर लेट नहीं है, हमें देरी हो जाती है एक मन बनाते बनाते। वो देरी नहीं, उसकी टाइमिंग आपके डिसीजन पे निर्भर करती है। हालेलुया। लेकिन शाम के टाइम वचन का ध्यान करने के लिए वो इसलिए जाता था कि अपना ध्यान पूरा वचन पे लगा सके, वचन मेरे विषय में क्या कहते हैं।
ताकि मैं डॉक्टरी रिपोर्ट्स पे ध्यान ना दूं, मैं अपनी लाइफ की मुश्किलों पे ध्यान ना दूं, जो पहाड़ मेरे सामने खड़ा मैं उस पे ध्यान ना दूं, मैं वचन पे ध्यान दूं। इसलिए परमेश्वर ने कहा था अगर तू विश्वास करे तो तू पहाड़ से कहेगा उखड़ जा तो वो उखड़ जाएगा। इसका मतलब ये था। आमीन। पर तेरा ध्यान कहां होना चाहिए? परमेश्वर के वचन के ऊपर। तेरा मनन कहां होना चाहिए? परमेश्वर के वचन के ऊपर। जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए दाऊद निराश नहीं हुआ। उसके अपने लोगों की बेवफाई उसे निराश नहीं कर पाई। और बाद में अगर आप ध्यान दें, दाऊद ने फिर उन्हीं लोगों को ब्लेस किया। क्यों? क्योंकि दाऊद जानता था कि सब कुछ परमेश्वर ही है इस दुनिया में। उसने बाद में ये नहीं कहा देखो देखो तुम लोगों ने अभी मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा कि मैं देखो मैंने तुम्हें कितना ब्लेस किया। उसने एक भी बात नहीं की। वो जानता था कि ये सब चीजें क्या है, अगर परमेश्वर नहीं तो कुछ भी नहीं। आमीन। मरकुस 5 उसकी 1 आयत में लिखा, वे झील के पार गिरा सेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो एक मनुष्य उसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। अगर आप इसे फुल पढ़ेंगे आप इस स्टोरी को जानते हैं कि परमेश्वर ने एक कब्र में एक जो पागल रहता था, उस संगलों से बांधा रहता था, लोग उसे बांध नहीं पाते थे, तोड़ देता था, परमेश्वर ने उससे चंगा किया। हम सब जानते हैं, हाँ या ना? उससे पहले मैं पढ़ता हूं मरकुस 4 उसकी 35 आयत से लिखा, उस दिन जब शाम हुई तो उसने अपने चेलों से कहा आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही नाव के साथ ले चले। और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि पानी से भरी जाती थी। और वह पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे आकर जगाकर कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे और थम जा। और लिखा, आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। फिर उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? सब बोलो आमीन। ये बाइबल के बिगेस्ट मिरेकल्स में से, चमत्कारों में से एक था कि जब एक पागल व्यक्ति चंगा किया गया था। अगर आप उसके पहले आए कहां थे प्रभु? जब गिरासेनियों में पहुंचे तो वो कहां से निकले थे? एक नदी से होकर। आमीन। और नदी में क्या आया? चेले डर गए थे, कहते हम प्रभु हम नाश हो जाते हुए, पानी भर रहे हैं नाव में। परमेश्वर ने कहा तुम क्यों डरते हो? और परमेश्वर ने आंधी और पानी को डांटा। चेलों को यह नहीं पता कि जो मुसीबत में हम गुजर रहे हैं वो कल की गवाही के लिए, कल हम बड़ा मिरेकल देखने जा रहे हैं परमेश्वर के नाम में। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्या उन्हें मान लो आज रात थी वो, और आज रात चेले जा रहे थे और पानी में जा जाके पानी अब डूबने लग गए। क्या सोच रहे थे वो? कि हम मर रहे हैं। और परमेश्वर के दिमाग में क्या था? तुम मर नहीं रहे हो, तुम कल एक बड़ा काम देखने जा रहे हैं। आज लोग क्या सोचते हैं? मैं मर रहा हूं, मैं लेट हो रहा हूं, मेरे जीवन में ये हो रहा है, मेरे जीवन में ये, मुझे लगता है कि कल की सुबह मैं नहीं देखूंगा। आपको ऐसा लगता है? आप तैयार हो रहे बड़ी गवाही के लिए, एक बड़े मिरेकल को देखने के लिए, एक बड़े छुटकारे को देखने के लिए, चाहे वो आपके परिवार का हो, चाहे बिजनेस का हो, चाहे कलीसिया को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, चाहे आपके शरीरों का हो यीशु मसीह के नाम में। आपकी बीमारियां जा रही जो वचन को सुन रहे हैं, घरों में दुष्ट आत्मा जा रही है, वक्त निकल रही है आपके घरों से, नशे की आत्माएं जा रही यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उनको लगता था कि हम गए, और मुझे कहता नो नो नो, तुम्हें ऐसा लगता तुम गए। पतरस, चलो तुम तैयार हो रहे हो कल के बड़े चमत्कार को देखने के लिए, एक बड़े मिरेकल को देखने के लिए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने अपने चेलों से पता क्या कहा? परमेश्वर ने कहा तुमको स्वर्ग के राज्य की भेदों की समझ दी गई। आप इसका मतलब नहीं जानते। परमेश्वर ने कहा तुम्हें, किसको? चेलों को। कहता तुम्हें स्वर्ग राज्य के भेदों की क्या दी गई? समझ दी गई। एस्तर के पास एक समझ थी। वो जानती थी कि जब उसको दिया गया कि बता तुझे क्या चाहिए, जब तू राजा के पास से होके आई है,
जब दूसरी लड़कियां होके आती थी वो बहुत से पैसे मांगती थी, बहुत सारी चीजें मांगती थी, लेकिन एस्तर ने कहा जितना ठहराया गया मुझे उतना दे दो। लिखा वो बात इतनी पसंद आई राजे को और उसके लोगों को कि रानी बनाने के लिए उसका अभिषेक कर दिया गया, क्योंकि वो जानते थे कि परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के भेदों को परमेश्वर ने कहा तुम्हें समझ दी गई, इसलिए तुम चोरी नहीं करते, क्योंकि तुम जानते हो एक बड़ा हिस्सा तुम्हारे घर में आ रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहा तुम्हें स्वर्ग के राज्य की क्या दी गई है? भेदों की समझ दी गई, तुम्हें भेद दिए गए। जो लोग बोलते हैं कि रिश्वत के बिना चलेगा नहीं, तुम नहीं लोगे, क्योंकि तुम्हें स्वर्ग राज्य के भेदों की क्या दी गई है? समझ दी गई। जो लोग बोलते हैं अगर तू विश्वासी नहीं बनेगा तो हम तुमको वीजा नहीं भेजेंगे, अगर तू अविश्वासी नहीं बनेगा वीजा नहीं भेजेंगे, आप बोलेंगे मुझे वीजा नहीं चाहिए, मुझे ये वचन चाहिए, क्योंकि आपको समझ दी गई है स्वर्ग राज्य के भेदों की। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? जब लोगों की जिंदगी में मुसीबत आती है वो लोग मर गए, लेकिन परमेश्वर जानता है कि कल मैं तुम्हारी तैयारी कर रहा हूं, मैं तुम्हारी तैयारी कर रहा हूं। आज जो रात तूफान आ रहे हैं वो कल सुबह की तैयारी है, कल तुम बड़े काम करने जा रहे हो। अगर आज विश्वासी जन समझ जाए कि मेरी लाइफ में जो हो रहा है वो काम किस लिए हो रहा है, कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? अगर आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाए, अगर आपको दिख जाए कि आज जो आपके साथ हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूं आप कल इतनी खुशी नहीं मनाओगे जितनी आज मनाओगे चर्च में। अब आप इन छोटा है, सामत के साथ बोलो आमीन। अगर चेलों को पता होता कि कल उन्होंने उस दुष्ट आत्मा को निकालना है जिसकी वजह से हम पूरे पंजाब में मशहूर हो जाएंगे, प्रभु का नाम बढ़ेगा, प्रभु का नाम ऊंचा होगा, उनको पता नहीं था इसलिए वो डर गए थे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तुम्हें समझ दी गई। जो बपतिस्मा दाता था जिसने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया था, क्या नाम था उसका? कहां रहता था वो? क्या खाता था वो? शहद। टिड्डियां फलियों को भी बोल सकते हैं, टिड्डियों को भी बोल सकते हैं, हम नहीं जानते वो क्या है। बाइबल में अलग अलग प्रकार से लिखा है। कपड़े कौन से पहनता था? ऊंट की चमड़ी के। रहता कहां था? जंगलों में। खाता क्या था? जंगल वाला शहद। क्या ये नॉर्मल पर्सन था? नहीं। क्या ये नॉर्मल इंसान की निशानी थी? नहीं। उसकी सेवकाई भी फिर नॉर्मल नहीं थी। आपकी मुसीबतें अलग हो सकती लोगों से, आपकी आशीषें भी अलग होंगी यीशु मसीह के नाम में। यूहन्ना जानता था कि मेरे को स्वर्ग राज्य के भेदों की समझ दी गई। लोग पूछते होंगे यूहन्ना क्या करता रहता तू जंगल में? कौन से काम करता जंगल में तू? जब तक उसने बपतिस्मा देना शुरू नहीं किया, लोगों की निगाहों में वो एक पागल व्यक्ति था। हाँ या ना? जब तक आपकी गवाही नहीं बनती, लोगों के हिसाब से आप पागल हो सकते हैं। एक बार गवाही बनने दो, वो पागल ठहरेंगे, आप सियाने ठहरेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और वो टाइम आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। अगर हाथ उठे आपका आमीन ऊंचा तो ये आप है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्या लोग जानते थे कि कल का ये पागल व्यक्ति आज यीशु मसीह को बपतिस्मा देने वाला बन जाएगा? वो भी उसने भी नहीं बताया, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसकी अगुवाई कर रहा था जंगल में रहने के लिए। आज हम लोगों को हम पूछते हैं, अविश्वासी पूछते विश्वासी को, ये कैसा परमेश्वर है तुम्हारा? ये कौन सी चर्च में जाते हो? ना शादी में जाते हो, ना पार्टी में जाते हो। आएगा टाइम आपका पार्टी करने का। आगामी छोटे हैं। हालेलुया। बाइबल का तुम्हें समझ दी गई। किसे? तुम्हें समझ दी गई। स्वर्ग राज्य के भेद तुम्हें दिए गए। तुम जानते हो जो तुम कर रहे हो, लोगों के हिसाब से पागलपन हो सकता है, लेकिन टाइम आ रहा है गवाही का। आगामी छोटा है। हालेलुया। लेकिन तुम्हें स्वर्ग के राज्य के भेदों की, स्वर्ग राज्य के भेदों की समझ दी गई। तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो। तब लोग बोलते होंगे अरे यूहन्ना पागल है, पता नहीं शहद खाता रहते हैं, जंगल से बाहर नहीं आता, ऊंट मार के उसके कपड़े पहन लेते हैं। जब तक उसकी सेवकाई प्रकट नहीं हुई कि ये वो व्यक्ति है जिसने एकमात्र परमेश्वर, जिसने एक ही बार इंसान के रूप में एक ही बार जन्म लेना है, उसी एक रूप को उसने बपतिस्मा देना है, ये बड़ी आशीष थी उसके जीवन के लिए। हालेलुया। लोग पूछते होंगे यूहन्ना पागल व्यक्ति है।
जब तक आपको प्रकट ना किया जाए, चुप रहो तब तक, वेट करो, आपका टाइम आ रहा है। परमेश्वर आपके मुंह को बंद नहीं छोड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन वो मुंह बंद रखने का भी टाइम और मुंह खोलने का भी टाइम। वो मुंह बंद रखने का था यूहन्ना का, जब वो जंगलों में रहा तब तक। वो जानता था कि जंगलों में रहना जरूरी है, वो जानता था कि मुझे यहां पे रहना, मुझे प्रार्थना करना, आंसू बहाना जरूरी है। परमेश्वर उसे तैयार कर रहा था, जिसके बारे में भविष्यवाणी हुई थी कि जंगल में तुम मनुष्य का एक शब्द सुनोगे कि उसकी सड़कें सीधी करो, मार्ग चौरस करो, उसका प्रचार करो। हालेलुया। यीशु मसीह पहले नहीं थे जिन्होंने पानी वाला बपतिस्मा दिया, यूहन्ना पहला था, क्योंकि वो यीशु मसीह के रास्तों को साफ करने के लिए निकला था। उसके पहले उसकी एक बड़ी तैयारी हुई थी। हाँ या ना? तो क्या आप क्रिश्चियन नहीं है, विश्वासी नहीं है? हाँ या ना? क्या भीड़ का हिस्सा है या आप एक विश्वासी हैं? आप एक विश्वासी हैं। आपकी जिंदगी में वही कुछ होगा जो परमेश्वर दूसरे विश्वासियों और दूसरे पास्टर और दूसरे नबियों की जिंदगियों में करते रहे हैं। लेकिन जिन चीजों से वो गुजरे उन पर ध्यान दो, वो किन चीजों से, किन हालातों से गुजरे। हालेलुया। एक टाइम था जब यूहन्ना चुप था, क्योंकि वो जानता था कि अब उसके चुप रहने का टाइम है, ये उसकी ट्रेनिंग का टाइम है। लोगों के हिसाब से वो अब नॉर्मल था, जंगलों में रहना, शहद खाना, जंगलों में रहना, प्रार्थना करते रहना कितनी कितनी देर तक। हालेलुया। परमेश्वर आपकी अगुवाई कर सकते हैं। जब आप 1 साल पार्टी में नहीं जाएंगे, आप शादियों में गाने सुनने के लिए नहीं जाएंगे, 10 साल तक नहीं जाएंगे, वो आपकी अगुवाई कर सकते हैं कि आप उन दोस्तों से नहीं मिलेंगे जो मसीह में नहीं है। कुछ देर तक आपको वो साइड पे रख से आपको तैयार करने की कोशिश कर। अगर आप स्पिरिट को समर्पण कर दें, आप सरेंडर कर दें, वो आपको तैयार करेगा फिर अपने कामों के लिए। जो वो चाहता है आपकी लाइफ में देखना, उसको देखने के लिए फिर तैयार हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उसने कहा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आज आने वाला तूफान इस बात का संकेत, इस बात की निशानी नहीं आप ये मरने जा रहे हो, वो इस बात की निशानी कि आप बड़े काम करने जा रहे हो। आपका परिवार बड़े काम करने जा रहे हैं। आप पहले होंगे जो अगुवाई करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। परमेश्वर ने कहा आओ पार चलें, और लिखा जैसे ही नाव में बैठे तूफान आना। परमेश्वर जानते थे कि ये तूफान किस लिए आ रहे हैं, चेले नहीं जानते थे। कौन दुख में रहता है, कौन दर्द में रहता है, जिसको कल का नहीं पता। आमीन। जिसको डाउट है कल का, कल क्या होगा, मेरे बिजनेस का, मेरी वाइफ का, मेरे हस्बैंड का, मेरी जॉब का, मेरे कल क्या होगा, कल क्या होगा। जिसको डाउट है उसे डर रहता है कल क्या होगा। यीशु मसीह ने क्या तुम अब तक नहीं समझते? क्या तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है? क्यों अल्प विश्वास है? अल्प विश्वासी, अविश्वासियों ने कहा हे थोड़े विश्वास रखने वालों, अगर तुम भी परमेश्वर ने कहा ये करो तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा जो मैं कर रहा हूं इस पानी के साथ, इस तूफान के साथ। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर अब की मुसीबतें मुझे तैयार करने के लिए मैं कमर बांधता हूं। यस, मांगो मांगो मांगो। अपनी मुसीबतों को याद करो, बोलो मैं कमर बांधता हूं इसे बाहर आने के लिए। जो प्रभु मेरी जिंदगी में करके दिखाने वाले हैं उसको देखने के लिए मैं कमर बांधता हूं। मांगो मांगो ऊंची आवाज में, ऊंची 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 आवाज में बोलो हर वो आत्मा जो मेरे विश्वास को कमजोर करती है, बोलो मैं उसे डांटता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं कमर बांधता हूं आगे बढ़ने के लिए। रिसीव 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 कह करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी हीलिंग होना शुरू हो चुकी है, आपकी जगह होना शुरू हो चुकी है। आप यहीं पे बैठे हैं, आप एक बहन हैं, आप चेयर सेक्शन पे हैं और परमेश्वर आपके गर्भ को छू रहे और आपको जगह कर रहे हैं। ऊंची 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 आवाज में बोलो अपनी कमर को बांधती हूँ परमेश्वर के बड़े काम देखने के लिए। यस यस यस, ऊंची आवाज में
आनी चाहिए राइट नाउ। बी डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। स्पिरिट आपको छू रहा है भाई, आप पीछे बैठे हैं, बहुत पीछे बैठे हैं आप, और परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहे हैं आजाद करने के लिए। आपको बीमारी नहीं है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांग के सब कलीसिया कहे आमीन। आपके हाथों को उठाओ, बोले मैं रेडी हूं, मैं तैयार हूं वो काम देखने के लिए जो परमेश्वर मुझे दिखाना चाहते हैं। ऊंची आवाज में मैं चाहता हूं जब मैं प्रार्थना करूं आपके लिए, आप रेडी हो जाएं। उससे पहले आप तैयार हो अपनी ब्लेसिंग को ग्रहण करने के लिए। जैसे कि हाथों को उठाओ, जय सेक्शन सब जन, परमेश्वर आपको छू रहे हैं। हाथों को उठाओ सब जन। बाइबल में लिखा है जब यहोशू के पास गिबोन के लोग आए तो झूठ बोला कि हम दूर से आए हैं, कि हमसे संधि कर लो, हमें मारना ना, और अपनी नकली रोटी और नकली जूते दिखाए। और लिखा यहोशू जो परमेश्वर के पास सलाह मांगने ना जाके संधि कर बैठा, बाद में पछताया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो हर वो आत्मा जो धोखा देने वाले हैं, जो डिसीविंग है, इस प्रेयर को अपनी पूरी ताकत से करना। हर वो आत्मा जो धोखा देने वाले हैं, जो डिसीविंग स्पिरिट है, मैं उसे निकालता हूं, मैं उसे निकालती हूं। मांगो फिर से यीशु मसीह के नाम में। डांटो डांटो, सब जन खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, डांटो यीशु मसीह। बोलो हर वो आत्मा जो डिसीविंग है, अपने दाहिने हाथ को उठाओ, बोलो परमेश्वर की सामर्थ उस पर जाए और वो निकले यीशु मसीह के नाम में। मांगो मांगो फिर से यीशु मसीह के सामर्थ के नाम में, ऊंची 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 आवाज में। बोलो 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 हर वो आत्मा जो डिसीविंग है, जो झूठ बोलने वाली, धोखा देने वाली, जीवों से जाए, परिवारों से जाए, सेवकाइयों से जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अपने हाथों को उठाओ सब जन। मेरे आत्मिक पिता ने आज एक बात कही, उन्होंने कहा गॉड इज इन दिस प्लेस टुडे, कि परमेश्वर आज हमारे बीच में है। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा यहोशू को कि मैं राजा इस देश को, इसके शूरवीरों समेत तेरे हाथ में करता हूं। आज मैं कमांड करता हूं, फिर बोलता हूं आपकी लाइफ के ऊपर परमेश्वर आपकी बीमारियों को, आपकी मुसीबतों को, आपकी गरीबी को आपके हाथ में कर दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके हाथ में कर दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके हाथों को उठाओ सब जन। हर वो डिसीविंग स्पिरिट जो आप में काम करती है, आपके परिवारों में काम करती है, आपके बिजनेस में काम करती है, मैं कमांड करता हूं, आप गवाही देंगे इस बात की, वो जाहिर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, वो जाए। हर स्पिरिट जो डिसीविंग है आपकी मिनिस्ट्री में, आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस में,
वो जाहिर हो यीशु मसीह के नाम में और जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ एक मन हो जाओ। आप समझ चुके हैं उस गिरासेनियों के पागल व्यक्ति को, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित व्यक्ति को ठीक करने से पहले वो एक तूफान से होकर गुजरे। वो तूफान उनके मरने की निशानी नहीं बल्कि उनके बढ़ने की निशानी था। मैं प्रोफेसी देता हूं आपकी लाइफ में आप बढ़ने जा रहे हैं, अपने अपने घराने समेत, अकेले नहीं, अपने घराने समेत यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, सेवकाइयों समेत यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाओ सब जन, रेडी हो जाओ जब मैं आपके लिए प्रेयर करूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं टेस्टिमनीज को आपकी लाइफ में। यीशु मसीह के पवित्र नाम में, सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं सब कलीसिया कहे आमीन, हालेलुया। मैं चाहता हूं आप खड़े खड़े एक गवाही सुनो, उसके बाद हम आखिरी प्रार्थना में चलेंगे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? नेक्स्ट हम एक बात जानते हैं, हम डिलीवरेंस मंथ्स में चल रहे हैं। आमीन। आप जो वचन सुन रहे हो, गवाहियां सुन रहे हो, उसके बाद जब प्रार्थना होगी मैं आपके बीच में आऊंगा, आपको पकड़ूंगा, आपको बताऊंगा कि परमेश्वर क्या चाहते हैं आपकी लाइफ में। अपने हाथों को उठाओ। अगर आप निराश हैं, आपके लिए गुड न्यूज है। मैं फिर बोल रहा हूं, आपके लिए गुड न्यूज है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। अपने हाथों को उठाओ सब जन, बोलो जो मैं सुन रहा हूं 100 गुना फल लेके आऊं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरा नाम प्रकाश सिंह है। मैं मिठो बस्ती तो आया। पापा ਨੂੰ मम्मा ਨੂੰ सोफिया सिस्टर ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ जय मसीह, तुलसी पास्टर जी ਨੂੰ सारी कलीसिया ਨੂੰ जय मसीह। मेरी गवाही ये है कि मेरी बेटी थी। मेरी बेटी 2 महीने पहला इतने तो 1 साल पहला सू समाचार वंडन जाती रही है पिंडा च, ते ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਲ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਿਆ ਸਾਈप्रस ਦੇ ਵਿੱਚ। आपके बेटे की गवाही क्या है? जी बेटे की गवाही ये है, मेरा बेटा 10 साल तो नशे करता सीगा, ਉਹ ਹੁਣ साल हो गया बिल्कुल आजाद हैगा। नशे गवाही को ध्यान से सुनो। आपने कहा कि आपका बेटा, अभी गवाही में लिखा है अफीम, डोडे, कैप्सूल, नींद की सब कुछ खाता था। सब कुछ खाता सीगा जी, कुछ नहीं छड़िया जी। और वो अपनी सारी कमाई नशे में देता था। हाँ जी, सारी कमाई नशे देता है। उन्हें पता नहीं होता जी मैं कितने जरा घटा कितने नहीं जी। चंगा कितना होया? कदों शुरुआत हुई ओदे चंगे होण दी? ਅਸੀਂ 2014 ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਾਸ਼ੀ। फिर की होया? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਣਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਮਾਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਚਲੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। जरा बेटा आंदा से चर्च? हाँ जी, बेटा भी आंदा ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬੇਟੇ ਨੇ ਚਰਚ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਛੱਡਿਆ, ਕੱਲ ਕੋਈ ਛੱਡਿਆ, ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, बिल्कुल आजाद है नशे। आपने लिखा अपनी गवाही में कि जब आपकी जो बेटी है उसकी फाइल स्ट्रांग नहीं। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। 28 ਤਰੀਕ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘਿਆ ਮਾਰਚ ਦਾ, 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਅੱਜ ਲਾ ਦੂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਦੀ ਫਰਵੈਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। सोमवार ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋਮਵਾਰੇ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਸੇ टाइम। आपका बेटा नशों से आजाद है? हाँ जी, आजाद है जी पूरी तरह से। हाँ जी, पूरी तरह से। अपने हाथों को उठाओ, फिर से मेरी बात सुनो ध्यान से। अपने हाथों को उठाओ, बोलो मैं कमर बांधती हूँ, कमर बांधता हूँ। आगे बढ़ने के लिए, छुटकारा लेने के लिए अपने हाथों को उठाओ और मांगो 1 सेकंड के लिए फिर से। ऊंची 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 आवाज में
अपने हाथों को उठाओ। मैं आपको आपकी अगुवाई कर रहा हूं कि मैं आपको तब तक ले जा सकूं आगे कि जब मेरे को यकीन हो जाए कि आप डिलीवरेंस के लिए अब तैयार हैं, आप रेडी हैं। इसलिए प्रार्थना को फील मत करो कि ज्यादा कर रहे हो, करते रहो अभी। तो मैं जानता हूं आपकी स्पिरिट ओपन है, अब डिलीवरेंस के लिए आप रेडी हैं। अपने हाथों को उठाओ फिर से। हर वो आत्मा जो डिसीविंग है, जो धोखा देती है, जो डिले करती है, जो पीछे रखती है, बोलो यीशु मसीह के नाम में मैं उसे डांटती हूं, मैं उसे डांटो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में फिर से। ऊंची 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 आवाज में बीमारियों को डांटो, दुष्ट आत्मा को डांटो यीशु मसीह के नाम में। आपकी आवाज मुझे आनी चाहिए राइट नाउ। Be delivered, be healed in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus Christ. I speak grace unto you, to your family. I speak grace in the name of Jesus. 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 अपने हाथों को उठाओ सज्जन। मेरी बात सुनो, अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ। आप बहुत नजदीक हैं अपने डिलीवरेंस के, बहुत नजदीक। आप बहुत नजदीक है अपनी गवाही के। मेरी बात को याद रखना, वेरी 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 क्लोज। आप बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज है अपनी टेस्टिमनी के यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाते हुए सब जन, हर वो आत्मा जो देरी करती है मेरी गवाही बनने में, पवित्रताई में चलने में, मेरी आशीष के आने में, आत्मिक जिंदगी में जीने में, जो मुझे धोखा देती है वो आत्माएं, बोलो वो जाती रही यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मांगो 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 फिर से। जाओ जाओ जाओ। हर एक भाई बोले, हर वो आत्मा जो मेरे बिजनेस के फॉल होने का कारण है, बोलो वो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो वो जाए 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 जाए। बोलो 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 बोलो, कमांड करो। आपके पेट के रोग जा रहे हैं, आप एक बहन है। आपका पेट का रोग जा रहा है, आप एक बहन है। Be delivered and be healed in the name of Jesus Christ। दुष्ट आत्माएं जाए, जादू टोना जाए, जादू और टोना जाए, टोना जादू जाए यीशु मसीह के नाम में। Be delivered, be delivered। मैं आपके बिजनेस को अपने हाथों से छूता हूं। मैं आपके बिजनेस को, आपकी जॉब को, आपकी कलीसिया को, आपकी लाइफ को, आपके परिवारों को मैं छूता हूं। मैंने कहा मैं उसे छूता हूं परमेश्वर का दास होने के नाते, एक गवाही के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हाथों को उठाओ। छूता हूं मैं आपकी स्पिरिट को फिर से, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अपने हाथों को उठाओ। अभी प्रार्थना मैंने शुरू नहीं की, आप अभी देखने वाले हैं प्रेयर्स में क्या होता है। मैंने कहा आप देखेंगे अपनी दोनों आंखों से, इन्हीं आंखों से। अपने अपने हाथों को उठाओ, फिर से प्रेयर करो कि जब मैं लास्ट प्रेयर में आऊं आप उसे ग्रहण कर सके। अपनी स्पिरिट को फिर से बोलो परमेश्वर को कि ये ओपन हो जाए, ये खुल जाए। ऊंची 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 आवाज में
जीसस। मांगो 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 अपनी आत्मा के खुले होने के लिए कि आप ग्रहण कर सके यीशु मसीह के नाम में ऊंची आवाज में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। अपने हाथों को उठाओ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। सब गली से कहे आमीन। सुनो सुनो, आज मैं चाहता हूं आपकी स्पिरिट जो है, सुनो ध्यान से। आपकी आंखें ओपन होती हैं जब आपका शरीर मर जाता है। आपका शरीर जब आपका ध्यान, प्रार्थना में क्या होता है, प्रार्थना जब आप करते हैं लगातार, जब आप फास्टिंग करते हैं, आपका शारीरिक जीवन जो है वो खत्म होता जाता है और आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन होती जाती है। जब परमेश्वर ने कहा था कि हे अल्पविश्वासियों, तुम्हें अब तक क्यों विश्वास नहीं, क्या कहा था? अविश्वासी या अल्पविश्वासी? परमेश्वर ने कहा अल्पविश्वासियों, तुम्हें अब तक क्यों विश्वास नहीं कि जो मैं कर सकता हूं वो तुम कर सकते हो। और बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा कि आंधी को बोला शांत रहे, थम जा, पानी लिखा पानी को थम, सारा कुछ वैसा ही हो गया जैसा परमेश्वर ने कहा। आमीन। और चेले ये नहीं जानते थे कि जो हमारे साथ हो रहे हैं वो आने वाले महिमा के कारण हो रहे हैं। हालेलुया। आपके साथ जो हो रहे हैं, जो संघर्ष, जो निराशा वाले पीरियड से आप गुजर रहे हो, आप बड़े काम देखोगे। आपका कल आने वाला है, आपका टुमारो आने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे भाई, मैं आपको, आप मुझसे मिले तो नहीं? मैं आपको, आपने मुझसे फोन पे बात तो नहीं की? नहीं। किसी मेरे टीम मेंबर ने आज आपसे बात तो नहीं की आगे? नहीं। मैं वैसे भी आपके पास आगे बोल सकता हूं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में ये चाहते हैं, लेकिन मैं आपको प्रूफ के साथ बताना चाहता था कि आप समझ सके कि परमेश्वर बात कर रहे हैं, मैं नहीं बात कर रहा। आमीन। जब मैं आपकी ओर देख रहा हूं, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे परिवार में, आपके परिवार में, परमेश्वर ने कहा मैं इसको ऐसा बनाऊंगा कि ये अपने परिवार में अगुवाई कर सके। जैसा मैं बोलता हूं चर्च में कि पहले आप होंगे जो अगुवाई करेंगे अपने परिवार की। आप कितने नंबर में अपने बहन भाइयों में? आप 3 बहन भाई हैं। आप 3 बहन भाई हैं, हाँ या ना? हाँ। सुनो मेरी बात पर, जब मैं आपको देख रहा हूं, परमेश्वर ने कहा कि मैं इसको चाहता हूं कि ये अपने परिवार की अगुवाई करे। और जब मैंने आपकी ओर देखा तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि आपका जो प्रेयर पॉइंट है, आपकी जो प्रेयर रिक्वेस्ट है वो ये है कि परमेश्वर मुझे काम चाहिए, मुझे फाइनेंस चाहिए, मेरा कैरियर मुझे सेट करके दो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, बोल दो हजारों लोग कि नहीं ये नहीं। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? आपका फर्स्ट प्रेयर पॉइंट ये है कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए, मेरा कैरियर, मेरे रास्ते खुले, मैं गवाही दे सकूं, हाँ या ना? हाँ। आप 3 बहन भाई हैं, आप 2 भाई हैं, बहन हैं। मेरी बात सुनो, आपने कंप्यूटर्स करना नहीं भूलना। क्या चीज? कंप्यूटर्स। आपने कंप्यूटर्स करना नहीं भूलना। आपकी ब्लेसिंग आपके कैरियर में, चाहे आप सरकारी में चले जाओ, कल को आपको आर्मी में चले जाओ, कल को आपको कहीं भी चले जाओ, आपने क्या करना नहीं भूलना है? कंप्यूटर। आप गवाही के साथ वापिस आएंगे, यहाँ खड़े होंगे। जब मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपसे मिला नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं आपसे मिला हूँ। परमेश्वर कहता है कि ये अपने परिवार की अगुवाई करे। मैंने कहा परमेश्वर ठीक है, मैं अगर इसके पास जाऊंगा, आप बताओ इसके कितने बहन भाई, ये कौन कौन है? मेरी बात, आप कहाँ से आए? गुरदासपुर। आप अपने गुरदासपुर में अपने परिवार के आप अगुए होंगे यीशु मसीह के सामने। जब मैं आपकी ओर देख रहा हूँ मेरे भाई, मैं आपसे मिला तो नहीं? मैं आपकी शक्ल को देख रहा हूँ, क्योंकि आप बढ़ना चाहते लेकिन आप बढ़ नहीं पा रहे। हाँ या ना? ठीक है, हाँ या ना? हाँ। मैं सच हूँ कि झूठ हूँ? अगर झूठ है तो बोल देना कि मैं झूठ हूँ। मेरी बात सुनो, मेरे आत्मिक पिता देख सकते हैं, मैं भी देख सकता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आमीन।
परमेश्वर कहता है कि ये बढ़ना, आपकी प्रेयर ये है, आप बढ़ना चाहते हैं। आपकी फर्स्ट प्रेयर ये है कि आप स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ना चाहते हैं। आपकी सेकंड प्रेयर ये है कि आप स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ने के लिए आपको फाइनेंस चाहिए जो आपके पास नहीं है। कुछ लोग यहाँ पैसा मांग रहे हैं, पता नहीं किस लिए, लेकिन ये व्यक्ति पैसा मांग रहा है और फाइनेंशियली ब्लेसिंग मांग रहा है कि मैं ये प्रभु के काम में बढ़ सकूं। मैं कई बार लोगों से मिलता नहीं हूं, मैं उनको बोलता हूं मैं मिलूंगा, मैं यहां मिलूंगा आपको, सब लोगों के सामने मिलूंगा आपको। अगर मैं आपके पास आऊं 2-2 मिनट में आपको कुछ बताऊं, आपने सुनना है, आपने ग्रहण करना है, क्योंकि अगर आप प्रोफेटिक इंस्ट्रक्शन ग्रहण करते हैं, ये इम्पॉसिबल है कि आप गवाही के साथ वापस ना आए। ये मिरेकल होगा अगर आप गवाही के साथ वापस ना आए तो। कितने मेरी बात समझ रहे हैं मेरे भाई? आपको मैं एक टीम मेंबर दूंगा, वो आपसे बात करेगा, क्योंकि बढ़ने का एक तरीका है। आमीन। हर व्यक्ति सेवकाई कर सकता है, लेकिन इफेक्टिव सेवकाई करने का तरीका है। आज अगर आप पास्टर से पूछो आप किसके अधीन हो, कहते हैं हम पवित्र आत्मा के अधीन हैं। इसीलिए संघर्ष भी आपके पास रहते हैं, क्योंकि आपकी पावर को कोई कंट्रोल करने वाला नहीं। मेरे आत्मिक पिता का भी आत्मिक पिता है, उसके आत्मिक पिता का भी एक आत्मिक पिता है, उसके आत्मिक पिता का भी एक आत्मिक पिता है। हालेलुया। और लोग नहीं जानते कि ब्लेसिंग्स फ्लो करने का तरीका क्या है। पुराने नियम में लोग बोलते थे अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर। क्यों? वो उनका परमेश्वर नहीं था क्या? एक बार अफ्रीका में एक प्रॉफिट है जिसकी आज अफ्रीका में सबसे बड़ी सेवकाई टॉप, और वो प्रोफेसी जानते हैं, वो गेस नहीं मारता, वो जानता है परमेश्वर उससे क्या बोल रहे हैं। एक दिन वो एक उसके करीबी मेंबर का एक बच्चा मर गया, वो उसके चर्च में लेके आए और उसने कहा आप इसको छुओ। उसने सब तरह की प्रार्थना कर मारी। वो चर्च में नहीं, वो हॉस्पिटल में गया था, वो सेवक सब प्रार्थना कर दी। 10 मिनट में कहता मैंने 5 घंटे प्रार्थना कर दी। मतलब जो मन में था, जो होठों पे था, जो पता था, जो नाम से मैं जानता सब बोल दिया। कहता 1 इंच बच्चा नहीं हिला। कहता फिर मैंने कहा अपने आत्मिक पिता का नाम लेके, हे उसके परमेश्वर। कहता बच्चा जिंदा हो गया उसी टाइम। क्योंकि सेवकाई करने का पहला और आत्मा में चलने का पहला काम ये है कि आप डेड हो जाओ। अगर आप अपने आप को जिंदा रख के लोगों के बीच में जाओगे, परमेश्वर आपको कुछ नहीं दिखाएगा कि ये कहां से आया, ये कहां से आया, इसको क्या चाहिए। और जब आप किसी के अधीन होते हैं तो वो पावर आप में काम कर पाती है। पूछो शैतान से, अगर वो किसी चीज से डरता है तो इसी चीज से डरता है कि अधीनगी में नहीं जाना चाहिए। क्यों वो फाइट करता है आज लोगों के साथ? क्यों वो टिकने नहीं देता? क्यों? कारण यही है क्योंकि वो जानते हैं भाई मैं आपको जानता नहीं हूं। पक्की बात है? पक्की। मैं कैसे जानता हूं आपके कितने बहन भाई हैं? मैं कैसे जानता हूं आप क्या है, क्या परमेश्वर को चाहिए और क्या आप चाहते हैं? मैं कैसे जानता हूं कि आप क्या मांग रहे हैं परमेश्वर से? परमेश्वर, मैंने इसीलिए कहा था प्रेयर्स में जाऊं, परमेश्वर रिवील करेंगे मेरे जीवन के ऊपर कि आपको क्या चाहिए। और याद रखो, अगर प्रोफेसी हो रही है आपकी लाइफ के ऊपर, प्रोफेसी इज अ सॉल्यूशन। आपका सॉल्यूशन आपके दरवाजे में खड़ा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्यों पुराने ने बोलते थे अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर? क्योंकि वो अपने बाप दादाओं को याद करते थे कि वो उनका परमेश्वर। दाऊद भी कहता है हे अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, मेरे पिता के परमेश्वर। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि आप कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? ये नॉलेज हर एक के पास नहीं। हालेलुया। इसलिए आज सिर्फ लोग प्रचार कर सकते हैं, प्रोफेसी नहीं कर सकते, हीलिंग नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते परमेश्वर। वो बोलते हैं काम तो शैतान भी करता है। कहां करता है शैतान? बताओ मेरे को, मैं लोगों को भेजता हूं। कहां अंधों की आंखें खुलती हैं? बताओ। कहीं नहीं। शैतान को कभी नहीं निकाल सकता है। चिन्ह दिखा सकता है कोई आपको, आप कर सकते हैं। अब आमीन छोटा है। मैंने कहा आप कर सकते हैं, आप करेंगे, आपका परिवार करेगा, आपके लोग करेंगे, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। अगर मैं आपको बोल रहा हूं आपकी गवाही नजदीक है, आपका सॉल्यूशन नजदीक है, तो ये नजदीक है, मैं आपको बोल रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।
आज रात का तूफान मत देखो क्या हो रहा है, कल सुबह देखना, कल सुबह देखना आपकी सुबह आने वाली है। ग्लोरियस ग्लोरियस मॉर्निंग आने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, वो सुबह जो महिमा से भरी होगी यीशु मसीह के नाम में। आप जानते क्यों परमेश्वर ने कहा अब्राहम को सिद्ध होता जा? क्योंकि अब्राहम सिद्ध नहीं थे, जो परमेश्वर देना चाहते थे वो देना चाहते थे, लेकिन उसके पास परमेश्वर दे नहीं पा रहे थे। हालेलुया। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आप अपने परिवार में पहले होंगे जो अगुवाई करेंगे। आपका आमीन छोटा है। मैं फिर डिलीवरेंस में जा रहा हूं इस अगले हफ्ते, अगले वीरवार को प्रभु भोज होगा। सिर्फ वीरवार को, संडे नहीं होगा ना, अगले संडे ना उससे अगले संडे, सिर्फ थर्सडे को, अगले थर्सडे प्रभु भोज होगा। डिलीवरेंस मीटिंग में हम जाएंगे, वर्ड गहरा होगा। बी रेडी इन जीसस नेम, आमीन। अपने हाथों को उठाओ, फिर से मैं डिक्लेयर करता हूं, उसे ग्रहण करो। अनुग्रह, अनुग्रह, ग्रेस, फेवर आपकी लाइफ का हिस्सा हो। आप चलें, आप जब निकलें अपने घरों से, फेवर आपके साथ जाए। एम्बेसी में, बिजनेस में, सेवकाइयों में, आप जहां भी जाएं, फेवर आपके साथ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अंधकार की शक्तियां आपकी जिंदगी में कार्य न कर सके, मैं प्रार्थना करता हूं आज रात वचन की गहराई, वचन की नॉलेज आप में बढ़ती जाए। मेरा परमेश्वर आपको अपने ज्ञान में, अपनी आत्मा में, अपने प्रकाश में बढ़ाए, अपनी समझ में बढ़ाए, ताकि आप देख सके जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहते हैं। हर वो अंधकार की शक्ति जिसने अपनी आपकी आंखों को बंद किए हैं, मैं उसे निकालता हूं, उस जादू टोने को, उस अंधकार की आत्मा को, हर वो आत्मा को जो आपको डिले करती, देर करती, हर वो आत्मा को जो आपको धोखा देती, आपकी लाइफ से मैं निकालता हूं परमेश्वर मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आपको फाइटर बनाए, आपको योद्धा बनाए। आप ना थकते हुए, लेकिन वो थके हुए को बल देते हैं। वो शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। लेकिन मेरी प्रार्थना ये है कि आपको बल मिले और आपको बहुत सामर्थ्य मिले। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते सब कहें आमीन। अपने हाथों को उठाओ, लिखा वो शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देते हैं। अपने 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 बॉडी में, अपने सब भाई, सब बहनें अपने सिर या अपनी छाती पे हाथ रखो। मेरा परमेश्वर आपको बहुत सामर्थ्य दे। परमेश्वर ने कहा था अपने दास को, अपना माथा चकमक, पत्थर जो कड़ा होते हैं तो अपना माथा हीरे के नहीं कर ले, जो पत्थर से भी कड़ा होते हैं। परमेश्वर के कहने का मतलब यह था कि ढीठ ही मेरे राज्य में प्रवेश कर सकेंगे जो विश्वासी होंगे। पवित्र ढीठाई जो उसके विश्वास के विषय में होती। आज मेरी प्रार्थना ये कि परमेश्वर आपको पवित्र ढिठाई दे। मेरी प्रार्थना ये है कि वो आपको बहुत सामर्थ्य दे, आपको बहुत बल दे। कमजोरी को मैं यीशु का दास होने के नाते आप श्रापित करता हूं आपकी जिंदगी से यीशु मसीह का नाम। बीमारी को श्रापित करता हूं, खून की बीमारी को श्रापित करता हूं, बालों की बीमारी को श्रापित करता हूं, कैंसर को श्रापित करता हूं, एड्स को श्रापित करता हूं। हर वो बीमारी जो आपकी बॉडी में या आपके शरीर में काम करती है, मैं उसे श्रापित करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर ने कहा जो यहोवा की बाट चाहते हैं वो बल प्राप्त करते जाएंगे, वो शक्ति प्राप्त करेंगे, वो नए होते जाएंगे, वो अपनी स्ट्रेंथ को रिन्यू कर देंगे। मेरी प्रार्थना ये, जब आप यहां से वापस जाएं, किसी भी विषय में जो आपके साथ संबंधित है, आपका परिवार हो या आपका जॉब हो या आपकी आत्मिक जिंदगी, या अगर आप पास रहे आपकी कलीसिया हो, आपका आत्मिक जीवन हो, मेरी प्रार्थना ये है कि आप रिन्यू हो जाए, आपकी स्ट्रेंथ रिन्यू हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यस, नो,
फिर से अपना हाथ अपनी बॉडी पे रखो। परमेश्वर आपको पापों से निकलने की ताकत है, नशों से निकलने की ताकत है। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में हम मांगते सब गली से गए आमीन। वर्शिप में जाओ, अपने हाथों को हिलाओ सब जन। यहोवा मेरा बादशाह, वो करदा भला सदा, यहोवा मेरा बादशाह, वो करदा भला सदा, ओ करदा भला अपने लोकां दे नाल, ओ करदा भला अपने लोकां दे नाल, ओ तो वकराया नाजी सदा, यहोवा मेरा बादशाह, वो करदा भला सदा, यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। अपने हाथों को उठाओ। धन्यवाद यीशु। अपने हाथों को हिलाते जाओ वर्शिप में फिर से, सिर्फ म्यूजिक। अपने हाथों को हिलाते जाओ और थैंक्स करते जाओ परमेश्वर का। वो आपकी प्रार्थना को सुन चुका है, वो आपको उत्तर देने जा रहा है। अपने हाथों को हिलाते जाओ सबको, अपने हाथों को हिलाते जाओ फिर से।